नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देखते हैं। प्रश्न था, हाल ही में तापाचुला नामक स्थान चर्चा में रहा। यह स्थित है मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल या फिर मैक्सिको। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मैक्सिको। तापाचुला मैक्सिको का एक शहर है, इसलिए विकल्प डी सही है। हाल ही में कम से कम 6000 लोगों ने दक्षिणी मैक्सिको के एक शहर तापाचुला, जो ग्वाटेमाला की सीमा के निकट स्थित है, से अपनी 2000 किलोमीटर की यात्रा शुरू की। दक्षिण और मध्य अमेरिका के लोगों से मिलकर बना यह विशाल कारवां 2018 से समय समय पर यात्रा करता रहा है। ये लोग बढ़ती गरीबी, हिंसा और सामाजिक राजनीतिक उथल-पुथल के कारण अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। हजारों लोग होंडुरास, ग्वाटेमाला, निकारागुआ और अल सल्वाडोर से संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंचने की उम्मीद के साथ मैक्सिको में प्रवेश कर सकते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, मैक्सिको। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, खबरों में चर्चित शब्द एपोफिस है। रूस का एक नया लड़ाकू विमान, एक नया खोजा गया ब्लैक होल, ग्रीस का एक द्वीप या फिर एक क्षुद्र ग्रह। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एक क्षुद्र ग्रह। हाल ही में शोधकर्ताओं ने पृथ्वी की ग्रह रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करने के लिए संभावित खतरनाक क्षुद्र ग्रह के रूप में पहचाने जाने वाले एपोफिस का उपयोग किया, इसलिए विकल्प डी सही है। एपोफिस की खोज 2004 में की गई थी और इसका नामकरण प्राचीन मिस्र के अराजकता और अंधेरे के एक देवता के नाम पर किया गया। इसे सबसे खतरनाक क्षुद्र ग्रहों में से एक के रूप में पहचाना गया है, जो पृथ्वी को प्रभावित कर सकता है। पहले ऐसा माना जा रहा था कि 2068 में यह पृथ्वी को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है, लेकिन नवीन रडार अवलोकनों ने इसे खारिज कर दिया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, एक क्षुद्र ग्रह। अगला प्रश्न है, वेब 5.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, यह ब्लॉकचेन तकनीक से युक्त एक संचार नेटवर्क है। 2, इसका विकास अल्फाबेट इंकॉर्पोरेटेड यानी अल्फाबेट INC ने किया है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। वेब 5.0 एक ब्लॉकचेन संचालित डिजिटल नेटवर्क है, इसलिए कथन एक सही है। इसका उद्देश्य एक अतिरिक्त विकेंद्रीकृत वेब का निर्माण करना है, जो उपयोगकर्ताओं को उनके डेटा और पहचान के माध्यम से नियंत्रण प्रदान करता है। इसका विकास ट्विटर के पूर्व CEO जैक डॉर्सी के बिटकॉइन व्यवसाय इकाई द ब्लॉक हेड के द्वारा किया गया है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। अगला प्रश्न है, बाल्टिक सागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, इसे प्रशांत महासागर का विस्तार माना जाता है। 2, इसकी लवणता खुले महासागर की लवणता से अधिक है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो, यानी दोनों कथन गलत हैं। इन दिनों बाल्टिक सागर में नाटो का बालटॉप्स नामक नौसैनिक अभ्यास चल रहा है। बाल्टिक सागर अटलांटिक महासागर के समुद्रों में से एक है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। आसपास की भूमि से ताजे पानी के प्रवाह और समुद्र के उथलेपन के कारण इस जल की लवणता स्तर खुले महासागर की तुलना में कम है, इसलिए कथन 2 भी सही नहीं है। इसकी तटरेखा 9 देशों से लगती है। ये हैं स्वीडन, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, फिनलैंड, एस्टोनिया, जर्मनी, डेनमार्क और रूस। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। अगला प्रश्न है, भारत को खनिज तेल का निर्यात करने वाले शीर्ष 3 देशों का सही क्रम है इराक, सऊदी अरब और रूस। इराक, रूस, सऊदी अरब, रूस, इराक, सऊदी अरब, या फिर रूस, सऊदी अरब और इराक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इराक, रूस और सऊदी अरब। रूस सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए भारत का दूसरा सबसे बड़ा खनिज तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। भारतीय रिफाइनरी उद्योग ने मई 2022 में लगभग 25 मिलियन बैरल रूसी तेल खरीदा, जो कि भारत के समग्र तेल आयात के 16% से अधिक है।
हालांकि इराक भारत को खनिज तेल का शीर्ष आपूर्तिकर्ता बना हुआ है, वहीं सऊदी अरब तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता है, इसलिए विकल्प बी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, इराक, रूस और सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा? पुणे, मुंबई, बेंगलुरु या फिर लेह? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लेह। अमरा राजा पावर सिस्टम्स लेह लद्दाख में ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन स्थापित करेगा, जो देश में ऐसा पहला होगा, इसलिए विकल्प डी सही है। यह स्टेशन राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी एनटीपीसी के लिए स्थापित किया जाएगा। यह पायलट प्रोजेक्ट कम से कम 80 किलोग्राम प्रतिदिन 99.97% शुद्ध हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा, जिसे संपीड़ित, संग्रहित और वितरित किया जाएगा। एनटीपीसी की योजना इस क्षेत्र में 5 हाइड्रोजन ईंधन सेल बसें चलाने की है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, लेह। अगला प्रश्न है, लाम्डा शब्द का संबंध है एक जीन अनुक्रमण तकनीक से, गूगल के एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI से युक्त चैटबॉट से, जंगल की आग की जांच के लिए फ्रांस के द्वारा लॉन्च उपग्रह से, या फिर तपेदिक यानी टीबी को ठीक करने के लिए प्रचलित एंटीबायोटिक से? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गूगल के एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI से युक्त चैटबॉट से। हाल ही में गूगल के एक वरिष्ठ इंजीनियर ने दावा किया कि कंपनी का AI आधारित चैटबॉट लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन यानी लाम्डा भावुक हो गया है। गूगल ने पहली बार 2021 में अपने प्रमुख डेवलपर सम्मेलन I/O में लाम्डा की घोषणा की थी। यह संवाद अनुप्रयोगों के लिए एक जनरेटिव भाषा मॉडल है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि सहायक किसी भी विषय पर बातचीत कर सकें। इस साल के I/O सम्मेलन में गूगल ने लाम्डा 2.0 की घोषणा की है, जो इन क्षमताओं को और बढ़ाता है। अब नया मॉडल एक विचार ले सकता है और विवरण उत्पन्न कर सकता है, किसी विशेष विषय पर बना रह सकता है तथा एक निर्दिष्ट गतिविधि के लिए आवश्यक चीजों की एक सूची सुझा सकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, गूगल के एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI से युक्त चैटबॉट से। अगला प्रश्न है, किस समूह का संबंध CSDP यानी द कॉमन सिक्योरिटी एंड डिफेंस पॉलिसी से है? यूरोपीय संघ, नाटो, क्वाड्रिलेटरल सुरक्षा वार्ता या फिर शंघाई सहयोग संगठन? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यूरोपीय संघ। डेनमार्क में एक ऐतिहासिक जनमत संग्रह में 2/3 डेनिश मतदाताओं ने 30 साल पुरानी छूट को छोड़ने का समर्थन किया, जिसने देश को यूरोपीय संघ यानी EU के CSDP से बाहर रखा है। CSDP का पूरा नाम द कॉमन सिक्योरिटी एंड डिफेंस पॉलिसी है। CSDP यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के बीच विकासशील देशों में शांति बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा अभियान चलाने के लिए सहयोग हेतु एक मंच है। CSDP के मिशन का संचालन यूरोपीय संघ के साथ साथ विदेशों में भी किया जा सकता है। सबसे पहला CSDP ऑपरेशन 2004 में बोस्निया हर्जेगोविना में शुरू किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यूरोपीय संघ। हाल ही में किस राज्य ने एक विधेयक पारित किया जिसके बाद राजकीय विश्वविद्यालयों के कुलपति राज्यपाल की बजाय मुख्यमंत्री होंगे? गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या फिर सिक्किम? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा के द्वारा पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया। इस विधेयक में मुख्यमंत्री को सभी राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति बनाने का प्रावधान है। परंपरागत रूप से यह पद राज्य के राज्यपाल के पास रहा करता है। राज्यपालों को कुलाधिपति का पद धारण कराने का मूल उद्देश्य विश्वविद्यालयों को राजनीतिक प्रभाव से बचाना था। MM पुंछी आयोग ने यह सिफारिश की थी कि राज्यपाल को राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह एक वैधानिक पद है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, एंकोवैक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, यह जानवरों के लिए भारत का पहला कोविड-19 टीका है। 2, इसका विकास हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने किया है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2?
इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। हाल ही में कृषि मंत्रालय ने जानवरों के लिए एंकोवैक्स नामक भारत के पहले कोविड-19 टीके का अनावरण किया। इसे हिसार स्थित नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स द्वारा विकसित किया गया है। एंकोवैक्स सार्स-कोव-2 के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट से जानवरों की रक्षा कर सकता है। इसका उपयोग कुत्तों, शेरों, तेंदुओं, चूहों और खरगोशों में किया जा सकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। अंतिम प्रश्न है, अग्निपथ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह युवाओं को सशस्त्र बलों में सेवा करने हेतु शुरू की गई एक नई भर्ती योजना है। 2, यह 4 साल तक सशस्त्र बलों में सेवा करने का प्रावधान करती है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सशस्त्र बलों में सेवा करने हेतु युवाओं के लिए एक आकर्षक भर्ती योजना को मंजूरी दी है। इस योजना को अग्निपथ कहा जा रहा है और इस योजना के तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। यह देशभक्त और प्रेरित युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करने का प्रावधान करती है। इस योजना को सशस्त्र बलों की युवा प्रोफाइल को सक्षम करने के लिए डिजाइन किया गया है। अग्निवीरों को तीनों सेवाओं में लागू जोखिम और कठिनाई भत्ते के साथ एक आकर्षक कस्टमाइज्ड मासिक पैकेज दिया जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। ड्रोन प्रमाणीकरण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह योजना भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा बनाई गई है। 2, इससे भारत में निर्मित होने वाले ड्रोन के लिए एक विश्व स्तरीय इकोसिस्टम बनने की संभावना है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे सेफ।